फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन नॉन लीप ईयर। तो देखो यहाँ भी दो अलग अलग केसेस पॉसिबल हैं। एक हो सकता है नॉन लीप ईयर के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, और हो सकता है एक लीप ईयर हो। तो पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो नॉन लीप ईयर की बात करेंगे, ठीक है। चलो सोल्यूशन में आप फर्स्ट वाले सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बोल रहा है कि आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि एक नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज होते हैं 365, तो 365 डेज का अगर ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो उसमें 53 संडे आने की क्या तो नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज क्या है 365, तो नंबर ऑफ डेज इन अ नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में कितने डेज हो गए 365 डेज हैं। और हमको ये भी पता है कि 52 वीक्स होते हैं और 1 वीक में 7 डेज भी होते हैं। तो यहाँ पर आप बताओगे कि नंबर ऑफ वीक्स जो होते हैं वो होते हैं 52 वीक्स हमको मिलते हैं। दैट मीन्स 52 डेज तो आपको हर डे मिलेगा, कोई भी डे है वो 52 डेज मिलेगा। तो 52 डेज में कितने दिन आपके कितने नंबर ऑफ डेज निकल गए, इसको भी चेक करना होगा। तो नंबर ऑफ डेज इन 52 वीक्स में कितने नंबर ऑफ डेज हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक वीक में आपको 1 डे, चाहे वो संडे हो चाहे मंडे हो, 1 डे 1 टाइम मिल रहा है, तो 52 टाइम्स तो आपको संडे मिल ही जाएगा। अब देखेंगे कि 52 वीक्स में कितने दिन हो रहे हैं, तो आप चेक कर पाओगे 364 डेज। दैट मीन्स 52 वीक्स में 364 डेज आपके निकल गए, मतलब 52 संडे के लिए 364 डेज यूटिलाइज हो चुका है। अभी भी हमारे पास बचा है 1 डे, 365 में जो रिमेनिंग डे है वो 1 डे है। तो रिमेनिंग डे जिसमें आपका संडे आ सकता है या कोई भी दिन आ सकता है, उसके लिए जो रिमेनिंग डे है, रिमेनिंग डे वो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग डे हो जाएगा 365 माइनस 364 इक्वल टू 1। क्लियर। अब ये 1 डे जो आपका है ये डिसाइड करेगा कि 53 संडे होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अब इस 1 डे में, क्लियर, 52 डेज तो हमारे पास है, 52 वीक्स जिसमें 52 संडे हैं आपके पास, तो वो 52 संडे तो श्योर इवेंट हो गए। वो क्या हो गए, श्योर इवेंट। 52 संडे के लिए हमको प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं, वो 100% के 52 संडे आपको मिल ही जाएगा। 53 संडे होने के लिए वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस 1 डे पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको इस 1 डे पे क्या पॉसिबिलिटीज है उसकी प्रोबेबिलिटी केवल बतानी होती है, ठीक है। तो अब देखो इस 1 डे में आपको कौन कौन सी डे मिल सकते हैं, आपको मिल सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और आ गया जो संडे जो हमारे लिए फेवरेबल है, ठीक है, ये संडे आ गया। तो दैट मीन्स 1 डे में जो पॉसिबल नंबर ऑफ डेज है वो है टोटल 7। देख सकते हो इस 1 डे में आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से ही कोई एक दिन मिलेगा। तो टोटल आउटकम आपके पास हो गया 7। और जो फेवरेबल इवेंट है वो तो हमारा संडे है, क्योंकि हम 53 संडे लाना चाहते हैं इस नॉन लीप ईयर में। तो उस केस में यहाँ पर जो NE हो जाएगा, जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट होगा वो हो जाएगा 1 फॉर द संडे, और जो टोटल आउटकम NS आपका हो गया वो हो गया 7, क्योंकि इन्हीं 7 डेज में से कोई एक आने वाला है। ये क्वेश्चन केवल संडे के लिए नहीं, किसी भी डे के लिए होता, सेम आंसर आपका आता, सेम स्टेप लिखा जाता है कि नॉन लीप ईयर में 53 मंडे हो, 53 ट्यूसडे हो, 53 एनी डे हो, उस केस में आपका स्टेप सेम होगा, आंसर भी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हमेशा यही होंगी, उनमें से कोई एक आपको मिलने वाला होगा। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी PE इज इक्वल टू 1/7। तो दैट मीन्स कि 53 संडे होने का नॉन लीप ईयर में जो चांस है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो है 1/7, ठीक है। कंप्लीट करिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर। तो थोड़ा सा चेंज ये हुआ कि अब हम लोग लीप ईयर में 53 संडे फाइंड करना चाहते हैं, तो चांस क्या होगा, ठीक है। तो लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज भी चेंज हो गया, नंबर ऑफ डेज हो गया 366 डेज। तो नंबर ऑफ डेज
इन अ लीप ईयर। ये कितना हो जाएगा 366 डेज। तो 366 डेज हो गए, बाकी स्टेप फिर वैसे ही लिखना होगा। कितने वीक्स कवर कर रहे हैं 366 डेज में, 52 वीक्स कंप्लीट कवर करेगा। तो नंबर ऑफ वीक्स इन अ लीप ईयर, तो लीप ईयर में भी नंबर ऑफ वीक्स तो आपको 52 ही कंप्लीट वीक मिल पाएंगे। नंबर ऑफ डेज इन 52 वीक्स, अब 52 वीक्स में कितने नंबर ऑफ डेज कवर कर रहा था 364 डेज। अभी अब आपने पिछले क्वेश्चन में भी इस बात को बताया था कि 364 डेज में 52 संडे आ चुके हैं। दैट मीन्स 52 संडे क्या है, श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको नहीं चाहिए, वो 100% आना ही आना है। तो 52 संडे निकल गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग डेज हैं उस पर डिपेंड करेगा कि 53 संडे पॉसिबल होगा कि नहीं होगा और क्या चांस है उसका। ठीक है, तो अब रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं, रिमेनिंग डेज। अब देखो आपके पास टोटल 366 डेज थे, जिसमें से 52 वीक्स कंप्लीट किया। दैट मीन्स 52 संडे के लिए 364 डेज निकल चुके हैं। ये 366 है और माइनस 364, रिमेनिंग डेज आ गया 2। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो गया। अब 2 डेज हमारे बच रहे हैं और 2 डेज पे आपको ये अच्छे से पता है कि अलग अलग ही दिन आएगा, क्योंकि संडे के बाद आपका मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। तो दैट मीन्स कंजिक्यूटिव 2 डेज में जो नंबर ऑफ डेज होंगे, नंबर ऑफ दिन जो आ रहे हैं आपके, वो क्या हो जाएंगे, कंजिक्यूटिव में 2-2 करके आएंगे। उसका एक ग्रुप हम लोग को बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, चलो संडे से ही स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास 2 डेज है, तो एक फर्स्ट डे जो आएगा, नेक्स्ट डे कुछ और आने वाला है। जैसे आप संडे से ही स्टार्ट कर लो, ये सपोज कर लो कि फर्स्ट डे में आपको संडे मिल रहा है, रिमेनिंग 2 डेज है ना, तो अगर संडे मिल रहा है तो नेक्स्ट डे आपको क्या मिल जाएगा, मंडे मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब मंडे से कंटिन्यू करेंगे। अगर मंडे आपका फर्स्ट डे पे आ रहा है तो अगला वाला ट्यूसडे आने वाला है। ठीक है ना, ट्यूसडे हो सकता है। फिर आप देखो ट्यूसडे अगर आ रहा है फर्स्ट डे पे, तो सेकेंड डे पे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, अब वेडनेसडे अगर आ रहा है फर्स्ट डे पे, तो नेक्स्ट डे आपका क्या आने वाला है, थर्सडे आने वाला है। अगर थर्सडे आ रहा है फर्स्ट डे पे, तो नेक्स्ट डे आपका क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। फ्राइडे अगर आ रहा है, ठीक है, फ्राइडे आ रहा है अगर फर्स्ट डे पे, तो नेक्स्ट डे आ जाएगा सैटरडे। ठीक है, और अगर सैटरडे आ रहा है, यहाँ विजिबल नहीं हो पाएगा, हम आपको इधर दिखा दें, तो अगर सैटरडे आ रहा है तो सैटरडे के बाद संडे आएगा। ठीक है, अब अगर आप संडे से मंडे लिखना शुरू करोगे तो फिर यही सीक्वेंस रिपीट करेगा। ठीक है, आपने ये देखा 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबल आउटकम है हमारे पास। अब रिमेनिंग 2 डेज में 7 पॉसिबल आउटकम्स हैं कि इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। संडे के साथ मंडे आ सकता है, मंडे के साथ ट्यूसडे आ सकता है, ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे आ सकता है, वेडनेसडे के साथ थर्सडे, थर्सडे के साथ फ्राइडे, फ्राइडे के साथ सैटरडे, और सैटरडे के साथ हो सकता है संडे। तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम है, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं जो फॉर उस 2 डेज में आ सकते हैं, वो देख सकते हो कितने हैं, 7। तो यहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम है NS, ये कितना हो गया, 7। अच्छा, यहाँ पे अब हमको चाहिए फेवरेबल आउटकम। अब हम लोग क्या लाना चाहते हैं, हम क्वेश्चन में बोल रहा 53 संडे के लिए प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 53 संडे मतलब संडे हमारे लिए फेवरेबल इवेंट होगा। अब संडे इसमें कितनी बार पॉसिबल है वो देखना होगा। तो आप देख सकते हो 1 और 2, एक तो मंडे के साथ संडे हो सकता है, ये पॉसिबल इवेंट आ सकता है, और एक सैटरडे के साथ संडे आ सकता है, ये दूसरा पॉसिबल इवेंट है। तो दैट मीन्स वी हैव 2 फेवरेबल इवेंट्स, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। जैसा पिछले क्वेश्चन में आपको 1 ही फेवरेबल इवेंट मिल रहा था, क्योंकि 1 डे था, संडे ही आ सकता था एक बार, बाकी रिमेनिंग डेज पे तो अदर डेज ही आएंगे। बट यहाँ पे कंसेक्यूटिव डेज में एक संडे के साथ मंडे हो सकता है और एक सैटरडे के साथ संडे हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबल आउटकम हमारे लिए फेवरेबल आउटकम होंगे, और ये हो जाएगा NE = 2, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो आप निकालने जा रहे हो वो हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट मीन्स 2/7।
तो यहाँ पर आपने देखा चांस क्या हुआ, बढ़ गया। पिछली बार 1/7 था, इस बार 2/7 है। दैट मीन्स कि इन लीप ईयर 53 संडे होने के चांसेस नॉन लीप ईयर से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसकी वैल्यू उससे ग्रेटर आ रही है। ठीक है, 2/7 इज ग्रेटर देन 1/7। क्लियर? चलिए कंप्लीट करिए।